हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल की चोटी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चोटी बेचने वाली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले शिकारपुर नाम के गांव हुआ करता था। एक श्राप की वजह से उस गांव में रहने वाली सभी औरतें गंजी थी। उनके सर पर एक भी बाल नहीं था। फिर एक दिन कहीं से लंबी चोटी वाली चुड़ैल उस गांव में आ जाती है। फिर वो चुड़ैल अपनी लंबी चोटी की कई टुकड़े कर लेती है और एक साधारण औरत का रूप धारण करके गांव के चौराहे पर पहुंच जाती है। लंबे खूबसूरत बालों से बनी चोटियां ले लो, ऐसी सुंदर चोटियां आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इस तरह चुड़ैल गांव की औरतों को आवाज देने लगती है। चुड़ैल की आवाज सुनकर सभी औरतें उसके पास आ जाती हैं। अरे तुम अपनी नकली चोटियों की तारीफ क्यों कर रही हो? ये कोई मामूली चोटियां नहीं है, खास तरह की जादुई चोटियां हैं। ठहरो, मैं अभी तुम्हें एक चमत्कार दिखाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल एक चोटी उठाकर सामने खड़ी औरत के सर पर रख देती है। फिर अगले ही पल वो चोटी खूबसूरत लंबे घने बालों में बदल जाती है। इस वजह से वो औरत बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगती है। अरे ये नकली बालों की सुंदरता किसी काम की नहीं, अभी हवा का झोंका आएगा और ये चोटी धूल खाती हुई जमीन पर गिर जाएगी। उसके बाद वो खड़ी तीनों औरतें मिलकर उस औरत की चोटी खींचने लगती है, लेकिन काफी ताकत के बाद भी वो तीनों उस चोटी को औरत के सर से अलग नहीं कर पाती। अरे छोड़ो मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है ये मेरे असली बाल हैं। उस औरत की बात सुनकर सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। अरे ये तो सच में कमाल हो गया, चोटियां तो बहुत ही काम की है। हम सभी को अपने लिए एक एक चोटी ले लेनी चाहिए। कहो तुम्हारी चोटियों की कितनी कीमत है? इनकी कोई कीमत नहीं है, मैं ये चोटियां पैसों के लिए नहीं बेच रही। इन्हें तुम जैसी औरतों को मुफ्त में देकर मैं समाज सेवा करके कुछ पुण्य कमाना चाहती हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर सभी औरतें बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो सभी औरतें एक एक चोटी उठाकर अपने घर लौट जाती हैं। घर पहुंचकर गांव की सारी औरतें चुड़ैल की दी हुई चोटी अपने सर पर लगा लेती हैं। फिर अगले ही पल सभी औरतें खूबसूरत बन जाती हैं। उनकी खूबसूरती पर उनके पति फिदा हो जाते हैं और उनकी तारीफों के बल बांधने लगते हैं। आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी खूबसूरत तो तुम शादी के वक्त भी नहीं थी। ऐसा लगता है अभी अभी तुम 18 साल की हो। इस तरह एक एक कर सभी आदमी अपनी पत्नियों की तारीफ करके उन्हें खुश कर देते हैं। लेकिन रात होते ही गांव में तेज हवा चलने लगती है और सभी औरतें चुड़ैल की तरह अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं। थोड़ी ही देर में औरत अपने पतियों को पकड़कर पीटने लगती हैं। अरे भाग्यवान, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे इस तरह क्यों मार रही हो? लगता है मेरी बीवी पागल हो गई है, भागो यहाँ से। इस तरह गांव के सभी आदमी एक एक कर अपने घरों से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन गांव की औरतें उन सभी को पकड़ लेती हैं। उसके बाद औरतें अपने अपने पतियों के कान पकड़कर उन्हें चुड़ैल की गुफा में ले जाती हैं। शाबाश, मैं तुम औरतों के आने का इंतजार कर रही थी। चलो जल्दी से अपने अपने पतियों को मार कर इन्हें कढ़ाई में पकाना शुरू कर दो। आज मैं अपनी चुड़ैल सहेलियों को बुलाकर यहाँ एक बहुत ही बड़ी दावत दूंगी। चुड़ैल की ये बातें सुनकर सभी आदमी घबरा जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम इस चुड़ैल की बातें क्यों मान रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर तुम मुझे जान से मार दोगी तो तुम विधवा हो जाओगी। लेकिन तभी उस आदमी की पत्नी उसे एक झापड़ मारकर जमीन पर बैठा देती है। दूसरी तरफ गांव में रहने वाली चमेली नाम की लड़की ये सारा नजारा देख लेती है। ये चुड़ैल तो बहुत ही दुष्ट है, लगता है ये बहुत जल्द इन सभी आदमियों और औरतों को मार कर खा जाएगी। मुझे किसी भी तरह इन लोगों को बचाना होगा। उसके बाद चमेली मदद के लिए तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और उसे अपने गांव में हुई घटना के बारे में विस्तार से सब कुछ बता देती है।
वो लंबी चोटी वाली चुड़ैल है, मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। वो बहुत ही खतरनाक है। उसकी चोटी को जलाए बिना हम उसे नहीं मार सकते। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए और उस चुड़ैल की चोटी को जलाकर उसे मार दीजिए। नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं है। चुड़ैल का सामना करना बहुत ही मुश्किल है। हमें कोई तरकीब लगाकर उसका खात्मा करना होगा। मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। मैं आपको अपना पति बनाकर चुड़ैल के पास ले चलती हूँ। उसे जरा भी शक नहीं होगा और वो समझ जाएगी कि मैं भी दूसरी औरतों की तरह उसके काबू में हूँ। तांत्रिक को चमेली की बात पसंद आती है। उसके बाद चमेली तांत्रिक को अपना पति बनाकर गुफा में ले जाती है। गुफा के सामने पहुंचते ही चमेली अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। अरे वाह, एक और लड़की मेरे लिए शिकार लेकर आ गई। चल लड़की, जल्दी से अपने पति को दूसरे आदमियों के साथ लाइन में खड़ा दे। चमेली तांत्रिक को दूसरे आदमियों के बगल में खड़ा देती है। मेरी और मेरी सहेलियों की भूख मिटाने के लिए इतने आदमी काफी हैं। चलो अब तुम सभी औरतें अपने पतियों को मारकर सामने रखी कढ़ाई में डाल दो। चुड़ैल के इतना कहते ही सभी औरतें जमीन पर रखे चाकू उठा लेती हैं और चाकू की धार तेज करने लगती हैं। तभी मौका देखकर चमेली चुपके से चुड़ैल के पीछे पहुंच जाती है और अपने थैले से पेट्रोल की बोतल निकालकर सारा पेट्रोल चुड़ैल की चोटी पर उंडेल देती है। फिर बिना एक पल गवाए चमेली चुड़ैल की चोटी में आग लगा देती है। चोटी में आग लगते ही चुड़ैल तड़पकर इधर उधर भागने लगती है। अरे कोई इस आग को बुझाओ, कोई मुझे बचाओ। देखते ही देखते चुड़ैल की चोटी में लगी आग उसके शरीर में फैल जाती है और थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही गांव की सभी औरतें के सर पर मौजूद चुड़ैल की चोटियां भी जलकर राख हो जाती हैं और औरतें अपने होश में आ जाती हैं। इस तरह चमेली अपनी चालाकी और बहादुरी से गांव वालों को बचा लेती है। तो आपने देखा दोस्तों चोटी बेचने वाली चुड़ैल की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।